अब मैं आपको इसके आगे वाले क्वेश्चंस बताने वाली हूँ ग्राफ थ्योरी की। फॉर एनी ग्राफ जी विथ ई एजेस एंड एन वर्टिसेस, कोई भी ग्राफ जी है जिसमें ई एजेस और एन वर्टिसेस हैं, तो उसकी जितनी भी वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री का सम, जितनी वर्टिसेस हैं उसकी डिग्री का सम इक्वल होगा 2 इंटू एजेस की। जितने भी वर्टिसेस हैं उन सबकी डिग्री का सम इज इक्वल टू टू ऑफ वर्टिसेस 2 ऑफ एजेस। जितनी भी डिग्री हैं, जितनी भी वर्टिसेस की डिग्री है उन सबका सम इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एजेस के। ये हैंडशेकिंग लेमा का स्टेटमेंट है, तो आप याद कर लीजिएगा। एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज़ एट लीस्ट, जितने भी कनेक्टेड ग्राफ होते हैं उसमें क्या होता है, उसका कम से कम एक क्या होता है, स्पैनिंग ट्री होता है। क्या होता है? स्पैनिंग ट्री होता है। एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैव एट लीस्ट 1 स्पैनिंग ट्री। ठीक है, स्पैनिंग ट्री मतलब उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम होंगे, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, किसी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री किसको कहेंगे? वह सब ग्राफ जो कि जिसमें नंबर ऑफ एजेस जो ग्राफ है उसके बराबर हो, तो उस सब ग्राफ को स्पैनिंग ग्राफ कहते हैं। और यहाँ पे स्पैनिंग ट्री की बात चल रही है, तो स्पैनिंग ट्री भी कुछ इसी तरीके का होता है। तो लगभग सेम ही है, बस आप ये याद कर लेना। एवरी कनेक्टेड ग्राफ has at least one spanning tree. Every connected graph has at least one spanning tree. अब ये है दूसरा, the total number of pendant vertex in binary tree. बाइनरी ट्री में n वर्टिसेस हैं, तो उसमें जो पेंडेंट वर्टेक्स होगी उसका नंबर क्या होगा? n+1/2। n+1/2 पेंडेंट वर्टेक्स। बाइनरी ट्री में पेंडेंट वर्टेक्स का जो वो होगा वर्टेक्स हिक्स की जो वो होगी, कितनी वर्टेक्स हो सकती है पेंडेंट वर्टेक्स, उन्हें n+1/2 से ज्ञात करते हैं। अब ये कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टेसेस इज, मैंने अभी इससे पहले बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, कि अगर 5 वर्टेसेस बोले तो वो नॉन प्लेनर होगा, और 5 वर्टेसेस से कम वर्टेस बोले 4 3 ऐसे बोले तो वो प्लेनर होता है। तो 4 वर्टेसेस बोलिए ना, 5 से कम है ना, तो क्या है? प्लेनर ग्राफ है। द नंबर ऑफ वर्टेसेस ऑफ ऑड डिग्री इन अ ग्राफ ऑलवेज, जो नंबर ऑफ वर्टेसेस होते हैं ऑड डिग्री के किसी ग्राफ में कितने होते हैं? इवन होते हैं। ऑड डिग्री के इवन होते हैं, ऑड डिग्री के इवन होते हैं, ऐसे याद कर लेना। एंड एज which is in a spanning tree T is called branch। जो एज होती है किसकी? स्पैनिंग ट्री की, उसे क्या कहते हैं? ब्रांच। जो एज होती है स्पैनिंग ट्री की उसे क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। एज मतलब लाइन, वर्टेक्स से जो लाइन जा रही होती है स्पैनिंग ट्री में उसे ब्रांच कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टेक्स बाइनरी ट्री में जब n वर्टिसेस हो तो कितनी होंगी पेंडेंट वर्टेक्स? n+1/2, अभी बताया था। अ सिंपल ग्राफ इन विच इफ एवरी 2 डिस्ट्रिक्ट वर्टेक्स आर एडजेसेंट इट इज सेड टू बी। कोई सिंपल ग्राफ है जिसमें जितनी भी वर्टेस हैं जो आपस में जो पास वर्टेसेस हैं वो एक दूसरे से एडजेसेंट है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उन्हें क्या कहेंगे? कनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। जो मैंने गलती से पहली वाली वीडियो में गलत बोल दिया था, मैंने गलत नहीं बोला था, मैंने उसको कनेक्टेड ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ में कंफ्यूज होकर बोल दिया था। लेकिन आप याद रखना कनेक्टेड ग्राफ क्या होगा? जिससे कि हमारा रास्ता बना रखा हो सब वर्टिसेस तक पहुंचने का, जितनी वर्टिसेस हैं तक सब तक पहुंच सके तो उन्हें कनेक्टेड ग्राफ कहेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे डेफिनेशन में दे रखा है। द वर्टेक्स विथ 0 डिग्री इज कॉल्ड एज, 0 डिग्री है पेंडेंट वर्टेक्स नहीं सॉरी 1 डिग्री पे पेंडेंट होती है, 0 डिग्री है तो आइसोलेटेड वर्टेक्स होगी या फिर टर्मिनल वर्टेक्स होगी। तो ये क्या है? टर्मिनल कब होती है? यहाँ ये तो आइसोलेटेड वर्टेक्स ही है, टर्मिनल आगे आपको बता दूंगी कब होती है, आगे दे रखा है, वरना ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा आप एक साथ सब पढ़ोगे तो। बट 0 डिग्री दे रखी है तो क्या है? आइसोलेटेड वर्टेक्स है। There are n की पावर -2 लेबल ट्री इज इन एन वर्टिसेस जहाँ n बड़ा है 2 से। दिस इज डिफाइंड, किसने बताया ये? कैलियर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? कैलियर फॉर्मूला। वैसे भी ट्री के बारे में भी हमें कैलियर ने बताया था, ये फॉर्मूला किसका? कैलियर का फॉर्मूला है। इन एनी ट्री विच वन और मोर वर्टिसेस, हाँ, इन एनी ट्री विद 1 and more vertices there are at least 2 pendant vertices। कोई ट्री है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वर्टिसेस हों, उसमें कम से कम कितनी? 2 या 2 से ज़्यादा
कम से कम 2 तो वो होती हैं पेंडेंट वर्टिसेस। कोई वो है, एक मिनट, कोई ट्री है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वर्टिसेस हों, उसमें कम से कम 2 पेंडेंट वर्टिसेस होती हैं। अभी दूसरा, कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी सेपरेबल इफ इट इज इफ इट इज इट्स वर्टिस कनेक्टिविटी इज 1। सेपरेबल कब होगा? सेपरेबल तभी तो अलग कर पाएंगे सर जब उसमें अगर ज़्यादा अच्छे से जुड़ा होगा, स्ट्रांगली जुड़ा होगा, तो नहीं उसे अलग कर पाएंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सेपरेबल कब होगा? जब उसमें क्या हो, उसकी क्या हो, वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 हो, मतलब वर्टेक्स सिर्फ एक ही एज से जुड़ी हुई हो, मतलब सिर्फ एक वर्टेक्स को हटा के वो क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूस हो जाए, तो वो क्या होगा, सेपरेबल होगा, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। अ ग्राफ इज सेड टू बी सेपरेबल इफ इट्स वर्टेक्स कनेक्टिविटी इज 1। अ ग्राफ जी इज कॉल्ड नल ग्राफ इफ, नल ग्राफ की डिग्री मैंने इससे पहले वाले उसमें बताई थी वीडियो में। अगर नल ग्राफ है तो उसकी जो होगी वर्टेक्स की डिग्री वो 0 होगी, नल ग्राफ के वर्टेक्स की डिग्री 0 होती है। एन ओपन वॉक इन विच नो वर्टेक्स अपीयर्स मोर देन 1 इज पाथ। वॉक में क्या होता है, वॉक में हमारी जो एजेस हैं वो बार बार रिपीट नहीं होती हैं, ठीक है। और पाथ में क्या होता है, पाथ किसे कहते हैं, ओपन वॉक को। पाथ में हमारी वर्टिसेस रिपीट नहीं होती हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। राधे राधे।